नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त दिल्ली के उद्देश्य को सार्थक करते हुए दिल्ली पुलिस ने माननीय गृह मंत्री जी के आदेश अनुसार और आदरणीय सीपी साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन कवच 8.0 का एक बहुत सफल क्रियान्वयन किया। 18 और 19 जून को 24 घंटे की एक ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया शाम 5 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें दिल्ली पुलिस की सभी यूनिट्स ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें जितने भी एनडीपीएस से संबंधित हॉटस्पॉट्स थे उनको सबको उसमें ऑपरेशन कंडक्ट किया और मैक्सिमम स्टाफ के साथ में करीब 1000 से भी ज़्यादा लोकेशंस पर सर्च और सीजर की कार्रवाई की गई, जिसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाई गई और जीरो टॉलरेंस की नीति ड्रग को लेकर के दिल्ली में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर एक मैसिव एक्सरसाइज दिल्ली पुलिस ने किया है 18 और 19 जून को। इसमें करीब 139 नार्को ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया गया इस 24 घंटे में और 133 एनडीपीएस केसेस रजिस्टर किए गए और भारी मात्रा में ड्रग की रिकवरी हुई है। करीब 1000 से भी ज़्यादा लोकेशंस इस कवच 8.0 में ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया और ये इसको अंजाम दिया गया। करीब 217 केस दिल्ली एक्साइज एक्ट में दर्ज किए गए और 224 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। 30 से ज़्यादा आदमी आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं, उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है और 29 केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें 6 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 कंट्री मेड पिस्टल हैं, 7 लाइव कार्ट्रिज हैं, 3 मैगजीन्स हैं और 23 नाइफ चाकू रिकवर हुए हैं। 55 आदमी गैम्बलिंग एक्ट में केस दर्ज करके गिरफ्तार किए गए हैं और कोटपा में करीब 2000 से भी ज़्यादा वायलेशंस इसमें पकड़े गए हैं और उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। तो इस तरीके से एक बड़ी मैसिव एक्सरसाइज को दिल्ली पुलिस ने 18 और 19 जून को ऑपरेशन कवच 8.0 के तहत लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। इसमें तो ये सभी इलाकों में चलाया गया, इसमें कोई ऐसा नहीं था। सभी यूनिट्स ने, दिल्ली पुलिस की जितनी भी फील्ड यूनिट्स हैं, क्राइम ब्रांच से लेकर के और स्पेशल सेल और जितनी भी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट टीम्स, सारे डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों ने इसमें कार्रवाई की है और ये पूरा जो मैंने अभी ब्यौरा दिया वो सब पूरे दिल्ली का ब्यौरा आपको दिया 24 घंटे का। गैंग के मेंबर भी अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी नंबर हैं इसमें, लेकिन वो पूरा डिटेल आपको प्रेस नोट में आ जाएगा, पूरा दे देंगे। शुरू करें? ठीक। सारे लोग जब अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं शुरू करें? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फेक डिग्री रैकेट को बस्ट किया है और उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके पोजीशन से करीब 228 मार्कशीट और 27 डिग्री सर्टिफिकेट और 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स इनसे रिकवर किए गए हैं और इसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो विक्की हरजानी करके एक आदमी है जो रोहिणी से ऑपरेट करता है। ये परमहंस विद्यापीठ का मालिक है, उसको चलाता है। ये खुद हालांकि 10वीं पास है, लेकिन अपना एक यहाँ पर से कॉल सेंटर ऑपरेट करता है। दूसरा ये एक नेताजी सुभाष प्लेस में भी एक अपना कॉल सेंटर ऑपरेट करता है, जिसमें ये जो प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं उनको जो इसको अप्रोच करते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको अपने तरीके में लुभा करके उनको और फिर फेक डिग्री उनको मुहैया कराते हैं। इसका कोई अकम्प्लिस है विवेक गुप्ता जो नोएडा में ऑपरेट करता है और एक सतबीर सिंह है जो फरीदाबाद से ऑपरेट करता है और एक नारायण जी हैं जो बुराड़ी से ऑपरेट करता है। ये 4 लोगों की तो इनिशियल फेज में गिरफ्तारी हुई है और जो मैंने आपको डिग्री जो बताया वो इनसे रिकवर किया गया और एक साथी इनका राजस्थान में अभी जेल में बंद है तो उसका फॉर्मल अरेस्ट किया गया इसमें। तो इनके पोजीशन से ये सब रिकवर हुआ है। ये अलग अलग तरीके की डिग्री, अलग अलग फील्ड की डिग्री देते थे। बीएमएस की भी डिग्री इन्होंने दी है,
बीटेक बी फार्मा की भी डिग्री इन्होंने ऑफ़र की है, और बीए एमए की तो इनके पास से अभी तक जो इनिशियल तफ्तीश सामने में आई है करीब 5,000 से भी ज़्यादा डिग्री ऑफ़र करने का रिकॉर्ड इनके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो सीज किए हैं उसमें उपलब्ध पाया गया है। एक बहुत बड़ा रैकेट ये लोग ऑपरेट करते थे। जो बच्चे कॉलेजेस के आसपास कहीं पहुंचते थे तो वहीं उसी क्षेत्र में ये अपने एक छोटे छोटे टेली सेंटर, कॉल सेंटर टाइप का ऑपरेट करते हैं, और जो इजी टारगेट मिलता है उस बच्चे को फ़ोन पर ये संपर्क करते हैं, और जो बताता है कि मुझे जल्दी में डिग्री चाहिए तो उसको गलत उसके पार्ट पर भी है, लेकिन उसकी कमज़ोरी को ये भुनाते हुए उसको डिग्री ऑफ़र करते हैं। डिग्री देखने से कहीं भी फेक नहीं है, उसका रिकॉर्ड सारा जब हमने चेक कराया तो वो रिकॉर्ड कई सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें प्रॉपर तरीके से पाया गया है। और बात इतनी है कि ये सिर्फ फेक एंट्री करते हैं, फेक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन जो डिग्री इनको ऑफ़र हुई है वो डिग्री देखने में एकदम जेन्युइन जैसी डिग्री दिखती है, लेकिन वो फर्जी डिग्री है। कभी कोई एडमिशन नहीं हुआ, कभी कोई बच्चा क्लास नहीं गया, और कभी कोई तरीके से एक जो होता है ये 1 से 1.5 महीने में डिग्री बना करके उसको दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक रैकेट इसमें बस्ट हुआ है। इसकी सूचना भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को ड्यू कोर्स में शेयर की जाएगी। सर, आपने DMS सरकार ने बताया कि आपने चेक किया है कि किसको मिली है और कहीं वो आगे डॉक्टर नहीं बन गए हैं? ये अभी वैसे तो तफ्तीश का इनिशियल फेज़ है, लेकिन इस बात की पुख्ता हुई है, जानकारी भी मिली है कि कई सारे लोग जो हैं वो सरकारी महकमों में भी नौकरी पा चुके हैं, और कई ऐसे पेशे में भी हैं जो इस काम में, जो जैसा आपने बताया उस पेशे में भी लगे हुए हैं। तो ये अभी तफ्तीश आगे जैसे बढ़ेगी तो और भी इसमें डिटेल्स निकल करके आएंगी। सर, कितने की भेजते थे डिग्री कुछ रेट वगैरह इन्होंने बताया? रेट मैंने नहीं पूछा, एक बार कितना, 1 लाख रुपए से के आसपास में डिग्री बेचते थे। In addition to what Joint CP sir has conveyed, ये ACP रमेश लांबा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनमीत की टीम के जो हमारे साथी रहे हैं, ये बेहतरीन कार्य जो हुआ ISC टीम द्वारा, इसमें आप गौर करेंगे कि ये डिग्री केवल के यूनिवर्सिटी या केवल एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, ये पैन नेशन एक जो निकल कर आया। आप गौर करेंगे अक्यूज्ड की प्रोफाइल को, तो अलग अलग स्टेट के अक्यूज्ड हैं 5, और अगर डिग्रीज आप गौर करेंगे तो किसी एक यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स की के अंदर वाली यूनिवर्सिटीज़ से ये डिग्री फोर्ज डॉक्यूमेंट जो 275 जो जॉइंट CP सर ने जिक्र किया, ये 275 है, जिसमें डुप्लीकेट मार्कशीट, फोर्ज, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं। थैंक यू। जैसे यूनिवर्सिटीज के नाम यूनिवर्सिटीज जो आपने अलग अलग राज्यों की बताई है, उनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके नाम पे फर्जी डिग्री मुहैया करवाई गई है, और क्या उन यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ को इस बारे में जानकारी है? उस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? जैसा आपने बताया कि वहाँ पर रजिस्टर्ड होता था यूनिवर्सिटी में। अभी मैंने जैसे पहले भी बताया तफ्तीश बहुत इनिशियल फेज़ में है, और इसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी हैं उनके स्टाफ की प्राइमा फेसी कनाइमेंस इसमें सामने आई है, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन कहाँ किसका कितना रोल है ये तफ्तीश में, दौरान तफ्तीश इसको तय किया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अभी कुछ भी डिटेल नहीं शेयर करेंगे क्योंकि तफ्तीश चल रही है, और कोई सेंसेशनल भी कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। जिसका जितना रोल है उसका उतना इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे आता जाएगा वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस स्तर पर ये डिटेल्स ये शेयर नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आप ये सर कितने टाइम से ये गैंग एक्टिव था, अब तक कितने लोगों को हाँ। डिग्री भेज चुका था, Yes. और मॉडस ऑपरेंडी इनकी कैसे थी, यानी कि इनके जो टारगेट थे उनको कैसे ये अभी जो जानकारी मिली है, ये गैंग वैसे तो पुराने समय से ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पुराने रिकॉर्ड भी मिले हैं। कुछ लोग जो जैसे मैंने बताया कि एक आदमी जयपुर जेल में अभी बंद है, वो भी फेक डिग्री के प्रोवाइड कराने के केस में 2021-22 के मुकदमों में बंद है। अभी जो ये काम कर रही है पिछले 1.5 से 2 साल में ये एक्टिव हैं। इनके पोजेसन से जो मोबाइल फ़ोन और जो लैपटॉप रिकवर हुए हैं उसमें करीब 5,000 से ज़्यादा डिग्री देने का अभी जो इनिशियल डिटेल्स निकल करके सामने आई हैं, ये पुख्ता आ चुकी हैं ये डिटेल्स। और जो मॉडस ऑपरेंडी इनका, जैसे मैंने भी बताया, पहले भी बताया कि जो
जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जब बच्चे विजिट करते हैं तो वहाँ पर ये अपने पैम्पलेट कुछ बना करके रखते हैं, और उस पर जब बच्चा कोई फ़ोन नंबर करके कांटेक्ट करता है इनको, या ये अपने से भी सोचता है भी, ये डिटेल्स निकाल लेते हैं कि कौन कौन एजुकेशन जो बच्चे एस्पायर करते हैं उनको ये अपने से भी कांटेक्ट करते हैं। तो जिस बच्चे की कहीं वीकनेस ये दिखाई देती है कि किसी को जल्दी में या कोई ऐसा काम करना है कि उसको डिग्री पानी है, उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ से पैसे में डील करके उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में भी कई जगह आया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनवाया है और वहाँ से ये डिग्री जनरेट कराई हैं और इनको प्रोवाइड मुहैया कराई हैं पैसे के एवज में। सर एक चीज़ और समझना चाहिए, सर मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन उस पर दवा करके वो डॉक्टर नहीं, तो क्या ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स कोई और कर रहे हैं और डिग्री किसी और कोर्स की ले ली है? ये तफ्तीश में अभी आगे डिसाइड होगा, क्योंकि अभी बच्चों को टेस्ट नहीं किया किसी तरीके से। अभी सिर्फ ये 4-5 आदमी अरेस्ट हुए हैं जो मेन कल्प्रिट्स हैं। अभी किसी बच्चे को ऐसे टच नहीं किया है, और पुख्ता जानकारी आने के बाद ही, एविडेंस फाइल पर आने के बाद ही आगे इस पर बढ़ा जाएगा। बहुत सेंसिटिव है। वही 1 से 1.5 लाख रुपए का अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है। जो डिग्रियाँ किसी यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट होते हैं या डिग्रीज होती हैं वो पेपर कॉमन मतलब ओपन मार्केट में नहीं मिलता। हाँ, तो क्या इनको ये सप्लाई कहाँ से मिलता था जो पेपर जो डिग्री जिन पे ये प्रिंट करते हैं? इसी में मैंने बताया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एम्प्लॉय का रोल सामने आया है। डिग्री देखने में कहीं भी फेक नहीं है, चेक करने में भी फेक नहीं है। मतलब उनका रिकॉर्ड उनका मेंटेन है। कई सारे केसेस में सामने आ गया कि रिकॉर्ड मेंटेन है, लेकिन कितना रिकॉर्ड मेंटेन है और कितना नहीं है ये तफ्तीश की आगे चलेगी तब पता चलेगा। अगर आप जितना बता रहे हैं पुलिस को कैसे पता चला? ये अलग से बता दें। और बताइए। इसमें इसमें PR कम बजट में डिग्री चाहिए, PR आपने वो थर्ड दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़े चीट को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दत्तात्रेय गणपति मोहिते है, और उसको रायगढ़ महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों को फ्लैट और घर दिलवाने के नाम पर इन्होंने ठगी करी है और 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ठगी की है। इनके 4 केस, 3 केस EOW में दर्ज हैं, चीटिंग के केस दर्ज EOW दिल्ली में दर्ज थे, और 1 केस अमर कॉलोनी में दर्ज है जिनमें ये वांटेड भी था, और इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से 50,000 रुपये का रिवॉर्ड भी इस पर डिक्लेयर किया गया था। इसको दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की यूनिट जो है उसने गिरफ्तार किया है, और ये करीब 3 केस में वांटेड था। धन्यवाद। इस टीम का PR में आप गौर करेंगे कि बहुत चेज करने का जो इनका तरीका रहा है, वो जैसे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में अपना होलिया बदलकर साइबर टीम ने वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से 10 दिन में, आप इसको पढ़ेंगे, गौर करेंगे इस काम को, तो इन्होंने अपना हुलिया बदलकर उस एरिया में रहकर उस आदमी को पकड़ा है जो कि यहाँ दिल्ली में 5 केसों में वांछित रहा है, 5 केसों में दर्ज रहा है, 4 EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, 1 PS अमर कॉलोनी में दर्ज है, 50,000 का रिवॉर्ड ही है CP सर के तरफ से, और साइबर टीम ने यह चेज करके पकड़ा है। थैंक यू सर। कब से ये वांटेड था और कितने दिन बाद ये पकड़ा गया सर? ये तो करीब 7-8 साल से वांटेड था 7-8 साल से पुराना। जब हमने स्पेशल CP साहब से भी बात हुआ तो उन्होंने बताया कि कभी पहले वाली पोस्टिंग में जब ये EOW में थे तब से इसके केस चल रहे हैं, और ये एब्सकॉन्ड कर रहा था अपना हुलिया बदल करके, ये वहाँ पर रायगढ़ में अभी पूरा सेटअप चेंज करके, और वहाँ रह रहा था ये अभी। सर एग्जीक्यूशन कितने दिन में लगा इसको पकड़ने में? मतलब 10 साल से वांटेड था और एग्जीक्यूट कितने दिन में मतलब इसे पकड़ने में? अब आप ये जो पर्टिकुलर टीम, साइबर टीम ने जो बेहतरीन काम किया है, वो उसको लगभग ये 25 दिनों की मशक्क़त, जिसमें मैंने कहा 15 दिन तो होलिया बदल कर 10 दिन का इन्होंने जो जीरो इन किया, इनकी लोकेशन को ट्रेस किया, और 15 दिन होलिया बदल कर जो उस एरिया में, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको वो रखा जाना था। एक टीम ने जैसे वहाँ की लोकल पुलिस तक को भी नहीं पता लगने देना था, तो एक टीम वहाँ पर थी, और जब उसको एप्रीहेंड कर लिया उसके बाद साथ पैरेलली जो है लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए, तो आपको PR के साथ काफ़ी, और टीम के साथ एक्यूज्ड की प्रोफाइल देखते हुए काफ़ी कुछ अंदाजा हो जाएगा। थैंक यू। कितने लोगों के साथ ठगी की?
जैसा कि जॉइंट सीपी सर ने अभी बतलाया था कि 1000 से ज़्यादा लोगों को फ्लैट के बदले ज़मीन वाले मामले में इन्होंने बाकायदा रजिस्टर्ड करके फोर्स्ड वे में यह एक स्कीम बनाई थी। 1000 से ज़्यादा लोगों को चीट किया। सर ये फ्लैट्स क्या सरकारी थे या प्राइवेट थे और ये कैसी स्कीम की फ्लैट थी और कुछ जानकारी अगर दे पाए? सरकारी नहीं। ये है डिटेल उसमें है।